आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के दिव्यांग छात्रों के लिए खुशखबरी। अगले साल से जैक की मैट्रिक परीक्षा में नहीं लगेगा शुल्क। झारखंड एकेडमिक काउंसिल दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा और इसके माध्यम को सुविधाजनक बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। वहीं ऐसे ही 42 बिंदुओं को चिन्हित कर उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उक्त बातें जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने प्राचार्यों के साथ परिचर्चा के दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि अब 10वीं के दिव्यांग छात्रों को पंजीकरण और परीक्षा शुल्क में छूट के साथ परीक्षा में भी विशेष सहूलियतें दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छेड़खानी के आरोप में पहले युवक की कर दी पिटाई, फिर दुकान में लगाई आग। जाने क्या है मामला। सिसई थाना के लरंगो गांव में दो समुदाय में तनाव है। स्थिति खराब होने के बाद गुमला पुलिस व प्रशासन के अधिकारी गांव में कैंप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के एक समुदाय विशेष के युवक ने एक नाबालिग लड़की को घर में अकेले पाकर उसके साथ छेड़खानी की। हालांकि कुछ लोग दुष्कर्म करने की बात कह रहे हैं। इसकी जानकारी जब लड़की के परिजनों को हुई तो आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर जमकर पीटा। उसकी दुकान को भी आग लगा दी, जिससे गांव में दो समुदाय में तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव की सूचना के बाद एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल घाघरा व सिसई थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। इसके बाद गांव के दोनों समुदाय के लोगों से बैठक कर मामले को शांत कराया। हालांकि दोबारा माहौल बिगड़ने की संभावना पर पुलिस गांव में ही कैंप कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल लालू यादव के लिए बड़ा दिन, सुनाया जाएगा सबसे बड़ा फैसला। उम्र के आखिरी पड़ाव में 7 साल की हो सकती है जेल। सोमवार यानी कल 21 फरवरी का दिन लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े और बहुचर्चित चारा घोटाले के एक केस डोरंडा ट्रेजरी मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 15 फरवरी को ही दोषी करार हो चुके हैं। दरअसल कानून के जानकारों का कहना है कि कल लालू की जिंदगी की सबसे बड़ा फैसला होगा, क्योंकि लालू यादव को कोर्ट जिन धाराओं में दोषी पाया है उसके हिसाब से लालू को कम से कम 1 साल तो ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष तक जेल की सजा हो सकती है। लालू यादव अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में है। अगर उनको 7 साल की सजा होती है तो यह पूरे परिवार को मुश्किल भरा हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में डीसी ने पकड़ी गड़बड़ी, वितरण से किया इनकार, दिया ये आदेश। गुमला समेकित जनजाति विकास अभिकरण यानी ITDA कार्यालय के तत्वाधान में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत सदर प्रखंड के अनुसूचित जनजाति लाभुकों के बीच आयोजित बकरा बकरी एवं बत्तख चूजा वितरण कार्यक्रम में उपायुक्त ने बकरा बकरी का वितरण करने से इनकार कर दिया। मंच के माध्यम से उपायुक्त ने सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच केवल बत्तख चूजा का वितरण किया। बकरा बकरी सप्लायर के खिलाफ केस करने का आदेश दिया और सप्लायर के NGO को ब्लैक लिस्टेड करने को कहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस ने शुरू किया मिशन 2024 का आगाज। जानिए 2024 आम चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति। गिरिडीह के पारसनाथ में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि अगले 3 दिनों में हम 2024 की चुनाव की तैयारियां कर लेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव भी है। अविनाश पांडे ने कहा कि शिविर के आखिरी दिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा और इसी के आधार पर आने वाले दिनों में हम सरकार के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप हमारी गलती भी गिना सकते हैं और सुधार के उपाय भी बता सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुबन चिंतन शिविर, हेमंत सरकार में निर्णायक भूमिका चाहती कांग्रेस। संगठन प्रभारी ने 2024 तक का दिया टास्क। झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो गठबंधन की सरकार चल रही है। कई मौकों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व से कांग्रेस के समर्थन आधार पर झटका लगा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस गंभीर है। अब कांग्रेस हेमंत सरकार के हर निर्णय में अपनी निर्णायक भूमिका चाहती है। गिरिडीह के मधुबन में आयोजित झारखंड प्रदेश कांग्रेस के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अगले 3 दिनों में हम 2024 के चुनाव की तैयारियां कर लेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव भी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भोजपुरी मगही के मुद्दे पर झारखंड सरकार से बिहार कांग्रेस का आग्रह, क्षेत्रीय भाषा सूची पर हो पुनर्विचार। कांग्रेस ने भी जदयू की राह पर चलते हुए झारखंड के भाषा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस MLC प्रेमचंद्र मिश्रा ने झारखंड में भोजपुरी और मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर करने पर बिहार कांग्रेस का पक्ष रखा है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी MLC प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि झारखंड सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस पार्टी यह
आग्रह कर रही है। बिहार झारखंड का पुराना रिश्ता है और बोलचाल की भाषा उन लोगों की मगही और भोजपुरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लर्निंग सेंटर के जरिए बच्चों को कोरोना काल में भी पढ़ाई से जोड़े रखा। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किया काम। इंडिया लिटरेसी प्रोजेक्ट के तहत लोहरदगा के किस्को प्रखंड में संचालित लर्निंग सेंटर संचालित करने वाले विद्या स्वैच्छिक शिक्षक को पठन पाठन सामग्री वितरित किया गया। LGSS सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल थे। उन्होंने उपस्थित विद्या साथियों से कहा, आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर कोविड के इस संकट काल में आपने बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर चलाकर पढ़ाई से जोड़े रखा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 24 जिलों को साल के अंत तक मिल जाएगा मॉडल स्कूल। झारखंड के 24 जिले में बन रहा जिला स्तरीय मॉडल स्कूल का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। हर जिले में 3 स्कूल शुरू करने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। ऐसे स्कूलों में जिला स्कूल, कन्या उच्च विद्यालय और कस्तूरबा स्कूल शामिल है। स्कूल भवन तैयार होने के बाद बच्चों के लिए निजी स्कूल की तर्ज पर पठन पाठन के संसाधनों से आच्छादित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद राज्य सरकार प्रखंड स्तर पर बनने वाले 325 मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य करेगी, ताकि शिक्षा के विभिन्न मानकों और उत्कृष्ट आधारभूत संरचना के साथ आने वाले वर्षों में इन स्कूलों को विकसित किया जा सके। इससे गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को समेकित शिक्षा का अवसर मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इनामी नक्सली खुदी मुंडा के घर पहुंची पुलिस, सरेंडर करने की दी सलाह। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम तकारीब खुद नक्सलियों के घर तक पहुंच रहे हैं, उन्हें सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं। परिवार के लोगों को भी समझा रहे हैं ताकि नक्सली सरेंडर कर अपने परिवार व समाज के साथ जी सके। इसी मुहिम के तहत SP डॉक्टर एहतेशाम तकारीब करंज थाना के बटकुरी गांव पहुंचे। SP बटकुरी गांव निवासी भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली व 5 लाख रुपए के इनामी खुदी मुंडा के घर पहुंचे। घर में खुदी मुंडा के परिजन थे। SP ने नक्सली खुदी के परिजनों से सीधा संवाद किया। SP ने अपील करते हुए कहा है कि खुदी मुंडा जहां कहीं भी हैं, उसे सरेंडर करने के लिए कहें। सरेंडर करने से वह अपने परिवार और समाज के बीच जिंदा रह सकता है। अगर वह सरेंडर नहीं करता है तो कभी भी पुलिस की गोली का शिकार हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में बड़ी सफलता, हथियार और विस्फोटक बरामद। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बुलबुल के जंगल में लगातार 10 दिनों से चल रहे सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के हाथों पकड़े गए 10 लाख के इनामी नक्सली बलराम उराव, दशरथ खेरवार, सलेश्वर उराव, शैलेंद्र व महिला नक्सली के पकड़े जाने की सूचना है। साथ ही नक्सलियों के उपयोग के हथियार समेत अन्य सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है। हालांकि पुलिस द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 10वें दिन लगातार सर्च अभियान के बाद नक्सलियों के गिरते मनोबल को देखते हुए पुलिस जवानों का हौसला बुलंद है। पुलिस जवान आर पार की लड़ाई में जुटे हुए हैं।